सावरकर को लेकर मानहानि केस मामले में पुणे कोर्ट में पेशी को लेकर राहुल गांधी की अर्जी लगी है। राहुल गांधी ने अपनी जान को खतरा बताया। राहुल गांधी ने सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है। शिकायतकर्ता गोडसे का वंशज है, ये राहुल ने कहा है। शिकायतकर्ता का इतिहास हिंसा से जुड़ा रहा है, ये बात भी राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। पेशी के दौरान नुकसान पहुंचाना संभव है, ये बात भी राहुल गांधी ने कही है। सावरकर पर स्टेटमेंट के कारण मुझे खतरा है, तो राहुल गांधी ने अब अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकाएं जाहिर कर डाली है। शिकायतकर्ता को गोडसे का रिश्तेदार वंशज बता दिया गया है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी बताया है कि शिकायतकर्ता का जो इतिहास है वो जो हिंसा है उससे जुड़ा हुआ रहा है, ऐसे में उनकी जान को खतरा है। पेशी के दौरान नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही है। सावरकर पर टिप्पणी का ये पूरा मामला था और पुणे की कोर्ट का ये पूरा मामला है जिसको लेकर राहुल गांधी ने ये कहा है। हालांकि अब इस मामले में एक अपडेट और सामने आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी की नेता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा कि वकील ने राहुल की सहमति के बिना ही यह बयान दे दिया, कल वापस इस बयान को लिया जाएगा। खाजूवाला से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर और एसपी ने दौरा किया है। बॉर्डर इलाके में सीमा चौकी के नजदीक हेलीपैड जो बनाया गया है उसका जायजा लिया गया। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी अधिकारियों के साथ हेलीपैड पर पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा नाल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए खाजूवाला पहुंचेंगे। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी सीएम के दौरे के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। दिन में 12 बजे बीएसएफ जवानों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। कोडेवाला पोस्ट पर बीएसएफ डीआईजी अजय लूथरा समेत अनेक अधिकारी फिलहाल मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे, सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले, और लिहाजा उनके दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत की विजय दिलवाई, उस चीज़ को देखते हुए और 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उस चीज़ को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से काम किया है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा पे आ रहे हैं। जो एक खाजूवाला विधानसभा की बॉर्डर सीमा है उसके ऊपर बॉर्डर पर निरीक्षण करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे देश का मान सम्मान। सुरेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई? सुरेंद्र जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल होने वाले खाजूवाला क्षेत्र के दौरे में प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अब चरम सीमा पर अंतिम रूप से तैयारियों को दिया जा रहा है। वहीं बात करें सीएम दौरे को लेकर, प्रशासनिक अधिकारी है संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी हेमंत शर्मा, जिला कलेक्टर, एसपी सहित खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है मौके पर पहुंचे हैं और पूरी तरह से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सिक्योरिटी की बात करें तो पूरी तरह से सभी सिक्योरिटियां सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। खुद विधायक ने भी तैयारियों का जायजा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ लिया है। बात आगे बढ़ते हैं खबरों में। पुणे कोर्ट में स्टेटमेंट वापस अब राहुल गांधी लेंगे। लिखित स्टेटमेंट को कोर्ट से वापस राहुल गांधी की तरफ से लिया जाएगा। पहले अर्जी में जान का खतरा बताया गया था। राहुल गांधी के वकील का स्टेटमेंट सामने आया था, बिना राहुल की सहमति से ये अर्जी दे दी। तो अब देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सावरकर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद में उन्होंने स्टेटमेंट, यानी कि उनके वकील ने स्टेटमेंट दिया था कि उनकी जान को खतरा है पेशी के दौरान, और अब ये जानकारी सामने आई कि बिना राहुल की सहमति से ये अर्जी लगा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। आवारा कुत्तों के मामले में सीजीआई ने मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की स्पेशल बेंच का गठन किया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा। तो आवारा कुत्तों का जो मामला था, डॉग्स का, जो कि स्टे डॉग्स थे, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब मामला 3 जजों की स्पेशल बेंच के पास भेजा है। 3 जजों की स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हाथ में तिरंगा थामकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और देशभक्ति का संदेश देते हुए कहा कि तिरंगा एकता, बलिदान और गर्व का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लोगों को राष्ट्रहित में एकजुट रहने का आह्वान किया। यात्रा का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण रहा। ढोल नगाड़ों की गूंज, राष्ट्रभक्ति के गीत और नारों से इलाका गूंज उठा। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी इसमें देखने को मिली। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बड़ा ही उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। बहुत उत्साह है, इतनी भव्य रैली है। विद्याधर नगर इलाके के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़े हैं पूरी तरीके से। बहुत खुशी की बात है, बहुत जोश है हर व्यक्ति में, और जो देशभक्ति की भावना है वो आपको बिल्कुल सब में नजर आ रही है। ना केवल कार्यकर्ता, हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति में है, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब इस यात्रा में जुड़े हैं और सबके घरों में तिरंगा लहरा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है हम सब भारतवासियों के लिए। मैम, यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है आज, इसकी उम्मीद बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारी यहाँ सरकार भी काम कर रही है, सबको विश्वास है, देश मजबूत हो रहा है हर प्रकार। जोधपुर से बड़ी खबर है। यहाँ पर मांझी का हत्ता इलाके में फायरिंग हुई है। कार के बोनट पर यह फायरिंग की गई। पास खड़ी हुई लड़की के हाथ में छर्रा भी लगा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। महामंदिर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर देखिए जोधपुर से सामने आई है। महामंदिर थाना इलाके में मांझी का हत्ता इलाका जो है, वहां पर फायरिंग की गई है। फायरिंग का मामला सामने आया। हालांकि कार के बोनट पर यह फायरिंग की गई। एक लड़की के हाथ में छर्रा भी लगा। भरतपुर के बयाना से खबर है, बिजली व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर रुदावल जीएसएस पर विधायक डॉक्टर रितु बनावत के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और विभागीय लापरवाही को लेकर रोष जाहिर किया गया है। डॉक्टर बनावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी 5 दिनों के भीतर बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। चल रही है, उनका निदान बहुत आवश्यक है। हमने बहुत समय भी दिया है बिजली विभाग को कि आप अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लीजिए। जो व्यवस्थाओं में कमी है उसके लिए अपने उच्च अधिकारी को बताइए, मुझे बताइए। आपकी समस्याओं को लेकर मैं जयपुर तक जाऊंगी, लेकिन जनता परेशान हो ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं चलेगा। हेलो, अभी मैंने पिछले दिनों देखा 2-3 बार ऐसा हुआ कि रुदावल में या रुदावल के आसपास के सभी फीडरों पे। जयपुर के चोमू से बड़ी खबर सामने आई। गोविंदगढ़ थाने में एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई हुई है। एसआई शंकरलाल 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। गोविंदगढ़ पुलिस थाने में एसीबी ने यह कार्रवाई की। थाने के एसआई को 5000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप सारस्वत के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इससे पहले भी गोविंदगढ़ थाने के एसएचओ को ट्रैप किया गया था। में आज से कुछ 5-6 दिन पहले परिवादी पेश हुए थे कि गोविंदगढ़ थाने में उनके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज है जिसमें उनका नाम निकालने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है और ऑलरेडी का 65,000 रुपीज़ दे चुके हैं और हमारी गाड़ी जब्त है, उसका रिलीज़ करने की एवज में 5,000 रुपये और मांगे जा रहे हैं। तो हमने इन तथ्यों का सत्यापन कराया, मांग का सत्यापन कराया गया। तो उसमें एएसआई शंकरलाल मीणा द्वारा 5,000 रुपये मांगे जाना सामने आया और वेरिफिकेशन होने के बाद हमारी टीम द्वारा आज इस कार्रवाई को अंजाम। देश भर के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय आयोजनों का आयोजन किया जा रहा है। सेना ने निर्णय लिया है कि आर्मी डे परेड का आयोजन पहली मर्तबा राजस्थान में 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज सेना मुख्यालय में सेना प्रमुख और वरिष्ठ जनरलों से मुलाकात कर इस सम्मान के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया।
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि इसे योजनाबद्धता, सटीकता, तकनीक और संयुक्तता का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में भारत ने गहरी चोट की निर्णायक जवाब दिया, अपनी शर्तों पर स्थिति को नियंत्रित किया और स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ संघर्ष का समापन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य प्रशासन जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान को परेड के सुचारू और भव्य आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग देने की तैयारी में जुटा है। इस मौके पर अत्याधुनिक हथियारों की भव्य प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जो सेना की ताकत और तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करेगी। राजस्थान के युवा इस अवसर को देखने के लिए उत्साहित हैं। निवाई में आईडीबीआई बैंक की नई शाखा का उद्घाटन विधायक रामसाय वर्मा और आईडीबीआई बैंक के सीजीएम एवं जोनल हेड नई दिल्ली शशांक दीक्षित की ओर से किया गया। इस मौके पर जीएम अनुपम पार्थ सारथी, शाखा प्रमुख सूर्यकांत शर्मा, मंडी सचिव कमल किशोर सोनी, शुभम लॉजिस्टिक के वरिष्ठ अधिकारी कमलेश शर्मा, विष्णु शर्मा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चवरिया और कृषि मंडी के सभी व्यापारी उपस्थित रहे। ये उद्घाटन स्थानीय समुदाय के लिए बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने और क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टोंक के निवाई से बड़ी खबर है, गुरु और शिक्षक का रिश्ता शर्मसार हुआ है। कलयुगी शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ की। इस दौरान परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजन विद्यालय पहुंचे और शिक्षक से मारपीट की। श्री गोपेश विद्या मंदिर निवाई का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो भी देखिए, वायरल हुआ है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाएं। हालांकि ये पूरा मामला एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर छेड़छाड़ एक छात्रा के साथ की गई है, एक टीचर की तरफ से। तो देखिए, गुरु और छात्रा का जो रिश्ता होता है उसको शर्मसार इस कलयुगी गुरु ने कर दिया है। छेड़छाड़ अपनी ही छात्रा के साथ की। छात्रा ने जब ये जानकारी दी तो परिजन पहुंचे हैं स्कूल में। उसके साथ में उनका गुस्सा भी फूटा, मारपीट भी यहां पर की गई है इस कलयुगी टीचर के साथ में। पाली के सुमेरपुर से खबर है, उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार की मौजूदगी में पंचायत समिति के तत्वाधान में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ पंचायत समिति परिसर में किया गया। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत आमजन को जागरूक किया गया। तहसीलदार दिनेश आचार्य, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अमृत महोत्सव के तिरंगा अभियान के तहत आज पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तर के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, उपखंड कार्यालय के, तहसील कार्यालय के, नगर पालिका कार्यालय के एवं पंचायत समिति कार्यालय के समस्त कार्मिकों द्वारा आज पंचायत समिति परिसर में श्रीमान उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में तिरंगा की शपथ ली गई, जिसमें समस्त कार्मिकों ने तिरंगा के सम्मान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली एवं शपथ के उपरांत तिरंगा झंडों के साथ में एक संक्षिप्त रैली। खबर जयपुर से है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। दोपहिया वाहन चोरी मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। हिमांशु शर्मा और अक्षय चौहान को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की 2 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद की गई है। अभियुक्त हिमांशु पुलिस थाना करधनी का शीटर है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध दर्जनों चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। सिरोही के आबू रोड से खबर है, शहर के मुख्य बाजार में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी शंकर लाल ने की। इस दौरान बाजार में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने और आमजन की समस्या पर एसडीएम गंभीर दिखे। नगर पालिका प्रशासन को आमजन की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए। ईओ दीपिका बिरवाल और पालिका अध्यक्ष मगन दान चारण ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए टीम का गठन किया। सड़क पर थड़ी, लोरी और स्टॉल व्यापारियों को सफेद लाइन के अंदर ही रहने की नसीहत दी गई। डिडवाना के मकराना से खबर है, बोरावड़ कस्बे के सार्वजनिक तालाब में बीती मंगलवार की शाम को एक युवक की डूब जाने से मौत हो गई थी। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया है। मृतक दिनेश के परिजन अस्पताल परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजन मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हैं। पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह शेखावत को पूर्व विधायक श्रीराम बीचर की मौजूदगी में रिपोर्ट सौंपी गई है। ऐसा है कि
हर वर्ष जो है गणेश डोंगरी की एक संस्था बनी हुई है, जो गणेश डोंगरी पर हर वर्ष जो है मेले का आयोजन करती है। जो दुकानें वहाँ लगी होती है उनसे हज़ारों रुपए इकट्ठा करती है और उस पैसे को जो है गलत यूज में लिया जाता है। कल जो तीज का मेला था, इस मेले के अंदर इस संस्था के जो सदस्य हैं उनके द्वारा, जिसके अंदर मुख्य जो है हिम्मत सिंह राजपूत पूर्व प्रधान है। हनुमानगढ़ से खबर है, यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धानका समाज जनजाति संघर्ष समिति के बैनर तले धानका समाज का बेमियादी धरना और क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। जाति नाम सुधार कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर यह विरोध जताया जा रहा है। क्रमिक अनशन पर रमेश कुमार, संदीप कुमार, सुरेश कुमार समेत कई लोग बैठे हुए हैं। हमारे जो एसटी के प्रमाण पत्र नहीं बनने जा रहे हैं, तो आज हमारा धरना ये तीसरा दिन जारी है और हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी है। जब तक धरना जारी रहेगा तब तक हमारे जाति की प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे और हमारे जाति प्रमाण पत्र हम कलेक्टर महोदय से बार बार ज्ञापन देते हैं और कुछ दिन पूर्व हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे, उनको भी हमने। गंगापुर सिटी में मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के गंगापुर सवाई माधोपुर हाईवे स्थित मोरेल नदी में हुए दर्दनाक हादसे में नहाने गए 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई थी। नदी में इन दिनों तेज बहाव और ऊंचा जलस्तर होने के बावजूद युवक नहाने के लिए पानी में उतरे हैं, जिससे यह हादसा हुआ। बालोतरा से खबर है, ऑपरेशन अश्वमेघ के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। दोपहिया वाहन चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया। एसपी रमेश कुमार के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। चोरी की 13 बाइक और 2 एक्टिवा को बरामद किया गया। मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल चोरी का संबंधित हमें सूचना भी आई थी और कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसका आधार पर हमने एक विशेष टीम गठित किए गए थे और बालोतरा पुलिस की तरफ से अपन टोटल एक ऑपरेशन अश्वमेघ चलाया था। उसका मुताबिक एज ऑफ नो हम 17 वारदातों के बारे में हमें पता चला और उसमें 15 मोटरसाइकिल हमने बरामद किया गया है और 5 चोरों को एज ए जो गैंग रूप में जो काम कर रहे थे उनको हमने उठाया और उसका आधार पर हम आगे का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके तो आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो टेक्निक टॉक से जहां कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिला मुख्यालय पर जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गंदगी और अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हनुमान प्रसाद बैरवा को फटकार लगाई गई। साथ ही सफाई ठेकेदार के बिल से पेमेंट काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सआदत अस्पताल के लिए आवंटित बजट 5 करोड़ रुपए के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों की जानकारी ली तो अधिकारी बगले झांकने लगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हॉस्पिटल बहुत ओवरबर्डन्ड है। 100 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें इस समय 226 बेड लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी मतलब एक बेड पे 2 पेशेंट है। कई सारे पेशेंट जो है उनको बेड नहीं मिल रहा है, तो पेशेंट जो है वो वाकई मतलब ओवरबर्डन्ड है। पेशेंट से मैंने बात की थी तो प्रतापगढ़ से खबर है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने के मकसद से नगर परिषद की ओर से विशेष सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत न केवल सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की जा रही है, बल्कि लंबे समय से लगे पुराने और अनावश्यक होर्डिंग्स को भी हटाया जा रहा है। इसको लेकर सफाई दल लगातार काम कर रहा है। साथ ही नागरिकों को भी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खबर जयपुर के बगरू से। यहां पर बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक दुर्घटना में हुई जिसमें साबरदा निवासी मोहन सैनी की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हिमराज कुमार और युवा नेता कमलेश रोज के साथ सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग की जा रही है। घटना घटी है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब इसकी सुनवाई जोरों से होगी। मैं शांति से बैठा था, कल से भी मैं सुना था तो भी प्यार से सबको समझा रहा था, सबको बताया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। डेड बॉडी कल की यहाँ पड़ी है। अब सब मजदूर भाइयों से मैं एक आह्वान करता हूँ, सब फैक्ट्रियों वाले से, कारीगर मजदूर से, लेबर से, कि कल बगरू पहुँचे, मॉर्निंग में बगरू पहुँचे। आपको पता बता दिया जाएगा। बगरू गवर्नमेंट हॉस्पिटल
यहाँ मोर्चे में डेड बॉडी पड़ी है, यहाँ पहुंचना। खबर दौसा के खानबाद से। कुएं में निकली जहरीली गैस से पिता पुत्र की तबीयत बिगड़ गई। पिता मन्नाराम मीणा को तुंगा अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। चिकित्सकों ने पुत्र रमेश मीणा को मृत घोषित कर दिया है। लवाण थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम पंचायत खानवास का मामला है जो कि लवाण थाने के अंतर्गत आता है। इसमें मामला है सिर्फ बरसात नहीं हो रही इस टाइम पे, तो दोनों बाप बेटे फसल को पानी पिलाने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे पानी पिलाने के लिए मोटर जो ख़राब थी उनकी, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनका सबसे पहले उनका पिताजी है वो अंदर कुएं में जाता है और देखता है कि मोटर खींचने लगे कोशिश करता है, तो मोटर जब नहीं खींचती है तो उसकी थोड़ी उसमें क्या पता गैस थी क्या थी। भाई हमें जरेटी पे इतला मिली कि खानवास में कुएं में उसका बाप और बेटा मन्नाराम और उसका लड़का रमेश, ये दोनों बाप बेटे कुएं में मोटर को ठीक कर रहे थे। ठीक करने उतरे तब ये दोनों बाप बेटे रस्से से फिसल कर। खबर जयपुर के चोमू से। चोमू थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सीकर से चुराई गई बाइक को बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार बाबरिया को गिरफ्तार किया है। ये अलवर का रहने वाला है। आरोपी जयपुर में बाइक चोरी करने की फिराक में जा रहा था। चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। 12 के शाहबाद से खबर है। मध्य प्रदेश परिवहन की बस नियमों का उल्लंघन यहां पर कर रही है। नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर ये बसें दौड़ रही है। जहां सरकार प्रदूषण को लेकर सख्त कानून बना रही है, वहीं मध्य प्रदेश परिवहन की बस धुआं फेंकते नजर आती हैं। सवारियों की जान जोखिम में डालकर यहां पर सफर भी करवाया जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए आप। धौलपुर से खबर है। साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने विष्णु गुर्जर को गिरफ्तार किया। साइबर ठग गिरोह का सक्रिय सदस्य विष्णु गुर्जर है। खुले का पूरा आंगई निवासी विष्णु गुर्जर बताया जा रहा है। साइबर थाना प्रभारी मुनेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। झुंझुनू के न्यायासन निवासी सोहन सिंह के शव का 2 दिन बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण अड़े हैं। राजकीय जिला बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान गुड़ा ने पुलिस और प्रशासन को नकारा बताया। गुड़ा ने कहा कि सोहन सिंह के कथित हत्यारों को गिरफ्तार करवा कर ही पीछे हटेंगे। बिरबी के सुभाष मेघवाल की हत्या हुई थी और हत्यारों का वीडियो मारते होगा, मारने वालों का वीडियो है और उसके हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ, और उस सुभाष मेघवाल के शरीर पर पोस्टमार्टम में 24 होते हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं। ये सोनू सिंह है, 7 पीढ़ियां इनकी देश की हिप। छोटी सादड़ी में उपकारागृह में विचाराधीन बंदी की बुधवार दोपहर अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 24 वर्षीय अनीश पुत्र जाकिर खां पठान निवासी छोटी सादड़ी के तौर पर हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अनीश पहले से ही चाकू और पाइप से हमले में घायल था। बावजूद इसके पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और जेल प्रशासन ने घायल अवस्था में उचित इलाज नहीं कर पाया। साहू नाम की लड़की हमारे मोहल्ले में रहती है। उस लड़की ने उसके आदमी के साथ मिलके के नाम ने प्लान बनाया और मेरे भाई को 2-3 बार बुलाया फोन करके। दिन भर में फोन आया, उसके बाद उसके ना कॉल डिटेल ली, कुछ भी नहीं ली पुलिस वालों ने। और उसके बाद फोन आया, फोन करके उसको मनसापुर महादेव बुलाया अंधेरे में रात को। और उस लड़की ने कॉलर पकड़ के पीछे से 4 लड़कों ने उसको चाकू वाकू उसे मारा, लकड़ियों के लोहे के पाइपों से मारा। तब भी पुलिस ने क्या नाम ही नहीं उसी मेरे भाई पे कार्रवाई करी। और उन सामने झुंझुनू से खबर है। मुरादपुर गांव के पास सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। हरियाणा के बलावा गांव के ये मृतक थे। भैंसावता से लौटते समय मुरादपुर के पास यह हादसा हुआ है। डंपर चालक डुमोली के पास वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे में एक पति पत्नी की मौत हो गई है, जिनको सरकारी अस्पताल लाया गया, जिनको डेड डिक्लेयर किया गया है और केसीसी हॉस्पिटल कोपर में मोर्चरी में रखवाया गया।